If you're a student preparing for the IIT or CET exams, you know how important it is to have a strong foundation in mathematics. One of the most fundamental topics in mathematics is the concept of sets. Sets are collections of objects or elements that share common properties or characteristics. To help you master this important topic, Ignited Minds Tutorials has uploaded a new video series focused on sets for IIT and CET revision. This series provides a comprehensive overview of sets, including definitions, notation, and operations. The videos also cover important concepts such as subsets, unions, intersections, and complements. By watching these tutorials, you'll gain a clear understanding of sets and how they are used in mathematics. You'll also learn valuable problem-solving techniques that will help you excel in your exams. So, if you're looking to strengthen your math skills and boost your exam performance, be sure to check out the Ignited Minds Tutorials video series on sets for IIT and CET revision. Happy studying! ठीक है, चलो आज हम लोग सेट्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेंस और इसके लेवल के रहेंगे, मेंस एंड सीईटी के लेवल के रहेंगे। रिवीजन नहीं होने वाला, ठीक है, रिवीजन बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हें जितना आता है तुम्हारे ऊपर है। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत है। बुक नहीं भी खोला, आंसर बता पा रहे हो, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ फाइनल आंसर से मतलब है, कैसे भी आए तुमको। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्वेश्चन करने, बिल्कुल बहुत कम टाइम मिलेगा। ठीक है, चलो जल्दी, ये इग्नोर करो। ठीक है, क्वेश्चन है, चलो चलो जल्दी, क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया। इजी है, जल्दी। अच्छे से लिखने का जरूरत नहीं है। चल, करंट 10 बघू द्या। नाही नाही, चुकीचं आहे ना। अरे वाह, क्या है ये, वो महेश, क्या, अरे इसका नाम भूल गया मैं। मयूरेश, महेश बोल रहा था। अरे क्या क्या, नहीं नहीं, वो तेरे को पता है ना क्या आया। हाँ बस, किसी को नहीं पता। नहीं 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 बताना मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा। यस आई एम। चलो जल्दी, क्या आ रहा है? हुआ, इजी है। 200 आएगा, कैसे नहीं आएगा क्या? अरे लोग यार, चुप, हमने नहीं पढ़ा है। जल्दी, आ रहा है नहीं आ रहा है, ट्राई भी नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा ना अब तक। इन ये चलो देखो अभी कैसे करेंगे क्वेश्चन। इन अ टाउन ऑफ 840 persons, 450% रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश, 200 रीड बोथ। ठीक है, हिंदी कितने जन पढ़ रहे हैं? 450। इंग्लिश कितने जन पढ़ रहे हैं? 300। और कॉमन कितने हैं? 200। मुझे पूछा गया, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर। नाइदर मतलब क्या? दोनों भी नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहले ये निकाल लो कि दोनों कितने जन पढ़ रहे हैं, लाइक दोनों हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कितने जन पढ़ रहे हैं। रीड हिंदी, हिंदी क्या बट, ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, देखिए दिया नहीं है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या पढ़ रहे हैं, तो यूनियन निकालना पड़ेगा पहले। यूनियन से मुझे क्या आएगा कि दोनों कौन कौन पढ़ रहा है, हिंदी और इंग्लिश। यूनियन कैसे निकालते हैं? अगर समझो मैंने हिंदी के लिए एच दिया, इंग्लिश के लिए ई दिया, एंड बोथ कैसे निकालेंगे? बोथ मतलब क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एच। अब यहां से हमें यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे निकालते हैं? एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ
सॉरी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच कितना है 200 कितना आ रहा है ये कितना 550 अब ये क्या है 550 वो उतने लोग हैं जो क्या कर रहे हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो नाइदर के लिए क्या करना पड़ेगा टोटल कितना है 840 माइनस 550 ये मुझे क्या आ जाएगा जो दोनों भी नहीं पढ़ रहे क्या आएगा आंसर क्या सबको क्लियर है क्या सबको समझा किसी को कुछ भी डाउट सॉल्व करना है आगे वाले कर चलो ली हाँ 290 जल्दी दिख रहा है ना सबको एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट ज्यादा टाइम नहीं जल्दी जल्दी रॉन्ग अरे भाई आ गया आंसर ठीक है क्या बोलते हैं इसको कैसे करेंगे यहां देखो इस इक्वेशन को हम लोग को वहां तक लेके जाना है ये हमें पता नहीं था तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सबसे पहला क्या अप्लाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ डिमॉर्गन्स क्या बोलता है ये जो x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं अरे ठीक है ना यूनियन है तो इसको मैं क्या लिखूंगा डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट अब यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं अरे बोलो पढ़ते आए हो क्या कर सकते हैं x बोलिए मैम x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट आगे अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ ना एक बार ये इसके साथ इंटरसेक्ट करो एक बार ये इसके साथ इंटरसेक्ट अब बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा नल सेट क्यों आ रहा है क्योंकि x मतलब x के एलिमेंट्स और x कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो x में नहीं है तो उनके बीच में कुछ कॉमन होगा क्या क्या इससे इसमें मत कर जल्दी होता है बट इससे नंबर्स वाले क्वेश्चन क्या कर वेन डायग्राम से नंबर्स वाले क्वेश्चन क्या हाँ इसमें ठीक है x इंटरसेक्शन x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इसको कर सकते हो वेन डायग्राम से ठीक है अगर तुम्हें समझ रहा है तो अच्छे से एक बार वेन डायग्राम के लिए उससे ही जाओ क्या बोलते हैं नंबर्स के लिए जाओ वेन डायग्राम से अभी यहाँ पे नल आ गया तो नल इंटरसेक्शन ये कोई भी सेट आएगा मैं आंसर क्या लिख दूंगा ठीक है क्लियर है चलो जल्दी पाई नहीं है ये है 2 रेज टू पी 2 रेज टू पी माइनस 1 और ये है 2 रेज टू पी माइनस 1 जल्दी चलो जल्दी सर फॉर्म ही नहीं पता डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में रहता है तो फिर वो रोस्टर फॉर्म रहता है सेट बिल्डर मतलब ये जो दिया हुआ है कैसे करो शिव सबसे मैं बताऊं सबसे इजी सबसे घटिया सबसे बकवास सबसे बेकार क्वेश्चन है ये हाँ बहुत 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 बेकार क्वेश्चन क्या करते हैं हम रोस्टर फॉर्म में बताओ वैल्यूज निकालनी है कैसे वैल्यूज निकाल अगर मैं बोलता हूँ चलो ये क्वेश्चन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक ए सेट दिया हुआ है ठीक है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 बताओ ए के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे 1 2 3 6 ठीक है सपोज एक्स अरमान अरमान
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहां से मैंने कैसे निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 कैसे डाला, x की जगह पे सारे नेचुरल नंबर्स डाल रहा हूं। क्या 1 लेस देन 7 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते 6 तक आएंगे। बट इज 7 लेस देन 7, नहीं, तो हम लोग 6 पे रुक जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, अगर दिया हुआ है कि x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ दिस, वैल्यूज डाल के चेक करना स्टार्ट करो ना। अगर तुम जीरो डालते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो डाला तो 2 रेस टू जीरो कितना हुआ, 1। ये कितना हो जाएगा, 1/2 -1, क्योंकि 2 रेस टू, अच्छा सॉरी, 1 - 1 जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, जीरो हो जाएगा। बट क्या जीरो किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है, नहीं। हम लोग जब फैक्टर्स लिखते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो लेंगे क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट पी का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 लेके बताओ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2, इसको 1 डालो तो कितना आ रहा है, 2, ए नहीं, हाँ ठीक है, 2 -1 1, ठीक है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 डालो ना, 2 तो डालेंगे ऊपर, कितना होगा, आगे, ए 56 कैसा, 2 12 56, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, हम्म, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी, नहीं। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, जल्दी बताओ प्राइम नंबर क्या है, अरे गधो, क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ। तुमने क्या, x इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर दिस, तो तुम इसी के अंदर p की वैल्यूज डालोगे, किसमें p की वैल्यूज डालोगे, इसमें p की वैल्यूज डालोगे ना। अभी इसमें p की वैल्यूज डाल के बताओ क्या क्या आ रहा है। ये तो नंबर है, इसका मुझे फैक्टर्स फाइंड करना है, इसके फैक्टर से मेरा y का सेट बन रहा है, तो तुम इसी में कैसे p का वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पे बताओ p का वैल्यू डाल के क्या क्या आ रहा है, p का वैल्यू जब जीरो होगा तब क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो नहीं चाहिए, p का वैल्यू 1 डालो तो क्या आ रहा है, p का वैल्यू 1 डाला तो क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, p का वैल्यू 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है। p का वैल्यू 2 डाला तो क्या आ रहा है, p नहीं आएगा यार, 4 माइनस, कितना आ रहा है, मारी खाएगी, p इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 पे, नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा एक सीरीज फॉर्म होगा, बट ये एंड कहाँ पे होगा, इसका फाइनल एक जनरल टर्म लिख सकते हैं, हम वो कैसे लिखेंगे, दो मिनट, हाँ ये चलो, यहाँ पे जब हम लोग, ठीक है, इसका लास्ट टर्म क्या आएगा जल्दी, 97 कैसे लास्ट टर्म, जब p का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो p का वैल्यू के हिसाब से फैक्टर चेंज हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट टर्म 7 कैसे है, नहीं इसके आगे आ गया तो नंबर, तो इसके आगे प्राइम नंबर्स आ सकते हैं मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है,
इसको ऐसे ही क्वेश्चन है। अरे इसका लास्ट टर्म यही लिख दो ना, क्या ज्यादा है। इसी में वैल्यूज डाल डाल के निकाल रहे हो ना, तो 2 raised to p - 1 हो गया लास्ट टर्म। p की वैल्यू के हिसाब से चेंज करते रहो। इसका सोल्यूशन भी नहीं है। ये तो इजी है, क्या है ये तो सबसे इजी। ए का सेट दिया हुआ है, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए है और बी एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट है। जल्दी देख लो एक बार अच्छे से। ए है, हाँ। क्योंकि कितना इजी है, क्वेश्चन नहीं था आंसर था। ध्यान ही नहीं है, ये भी इजी है। चलो जल्दी। ओ ये इजी है, ये तो कर सकता है। चुप ना जरा, करना। ये कैसे आंसर, ये आंसर बोला तूने। तुझे इस इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम में बनाने नहीं आता। डी है, देखो ना, बी 4 6 है, ए में भी 4 और 6 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 4 और 6 आएगा। किसके इंटरसेक्शन में 4 और 6 दिख रहा है, तो चेक क्यों कर रहे हो। इसने 4 और 6 ही नहीं देखा, ये ए बोल। अरे भाई, अच्छा ये क्वेश्चन है, सॉरी। चलो, x is the real root of this and b, x is a positive number, then a union b is b, reason is this। चलो बताओ राइट आंसर क्या है। हमारा बहुत ही अच्छा फेवरेट क्वेश्चन, रीजनिंग। असर्शन रॉन्ग है, असर्शन पूरा देखो। असर्शन सिर्फ ये स्टेटमेंट में नहीं है, असर्शन यहां से लेके यहां तक है। अगर ये पूरी चीज गलत है तो असर्शन गलत है। तुम इतना पार्ट बन के कसं काय पूर्ण चुकीचं बघा। ठीक है, x इज अ रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या ये कभी रियल होगा। ठीक है, तो फिर क्या ए में कोई एलिमेंट होगा, नल हो गया। ठीक है, ए का तो नल हो गया। बी में देखो, बी, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स का स्क्वायर किससे छोटा है, 40। पॉजिटिव इंटीजर है तो कहां से स्टार्ट होगा, 1। तो बी में क्या क्या आएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6, 49 नहीं आएगा, तो 7 भी नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ, ए यूनियन बी बी के बराबर है क्या, ए यूनियन बी बी के बराबर है, तो क्या मेरा असर्शन ट्रू है, असर्शन मेरा ट्रू। अब रीजन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो रीजन भी क्या है। बट क्या इसका एक्सप्लेनेशन ये है, नहीं है। ऑप्शन क्या है, अरे मस्त क्वेश्चन। चलो चालू मेंस के क्वेश्चन। इन द क्लास ऑफ द 3 courses। अरे एक एक सवाल किया तूने आने के बाद, हाँ उसने उसने मैं भी करूंगा, मेरे टाइम पे करूंगा।
हम्म, बराबर बोल रहा है। जल्दी कैसे करेंगे? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्यों एक्साइड करना है? अगर राइट हुआ तो नारी नहीं, ऐसे वैल्यू राइट निकालिए। अरे 102 सुन के 42 बोल रहा है, इतना इतना गंदा इंसान है। प्लस माइनस भी नहीं आता है तेरे को। तेरे को पता है तूने क्या किया, बट तूने अच्छे से नहीं किया जो भी किया। तो देखो, इन a class of 140 students numbered 1 to 40 all even numbered students opted for mathematics course. लेट्स से वो ए का सेट फॉर्म कर रहा है, तो बताओ ए में कितने बच्चे होंगे? 70। कैसे आया? 140 को हाफ कर दिया, 70 आ रहा है, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ बी बताओ। बी अगर मैं बोलता हूँ बी वो है जिनका नंबर 3 से डिविजिबल है, तो बी में कितने? 46 पॉइंट में आएगा ना कुछ। 140 एग्जैक्टली थोड़ी डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है? 3 4 12, 46 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब किसी बच्चे का ऐसा थोड़ा सा पार्ट तो नहीं ले सकते, तो 46 लेना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली, ठीक है, तो 46 लेना पड़ेगा। एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना आएगा? अगर वो तो 5 से डिवाइड 28। वेरी गुड, ठीक है। तो ए बी सी ये तीन नंबर्स मेरे पास आ गए। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैं क्या करूंगा? ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करूंगा अरमान, जल्दी बोल। ए किसका है? 2 के लिए इवन नंबर्स। बी किसके लिए है? 3 के लिए। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? तो 140 को 6 से डिवाइड करो, कितना आता है? कितना आता है? 20, 120 होता है, 200 आता है, 63, 16 23 आ रहा है ना, 23 पॉइंट समथिंग। तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब हम लोग क्या लेंगे? 23। अब सेम बताओ, अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी लूंगा, इसके लिए डिवाइड करूंगा 15 से करेंगे, तो करके बताइए। नहीं 9 आएगा। ये बड़बड़ी बंद नहीं करता है ये। 9 आएगा। और लास्ट अब बताओ ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन सी के लिए किससे डिवाइड करेंगे? और अभी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? 5 इंटू 2 इंटू 3 कितना आता है? 6 5 30, कितना आएगा? 14 डिवाइड बाई 3 4 12, 4 आएगा। यस, चांदी ये चैप्टर चांदी आ गया तो 4 मार्क्स, नहीं तो 5 मार्क्स गए। ठीक है ना, अच्छी बात है, एक तो एक, नेगेटिव में नहीं होना, जीरो में नहीं होना। अभी क्या करेंगे? मुझे चाहिए देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी। तो डिड नॉट ऑप्ट के लिए क्या करेंगे? पहले वो फाइंड करो जिन्होंने ऑप्ट किया किसी भी सब्जेक्ट के लिए। कैसे निकालेंगे? इन सबका यूनियन, एडिशन नहीं मैम, यूनियन। ठीक है, यूनियन में क्या करेंगे? 70 प्लस 46 प्लस 28 कितना आता है? बताओ जल्दी कितना आता है? 70 प्लस 46 प्लस 28, 144, बराबर 144 आ रहा है। माइनस क्या क्या करते हैं? माइनस दिस माइनस दिस माइनस
दिस कितना आएगा 23 प्लस 9 प्लस 14 102 है ना। ठीक है, तो यूनियन कितना आ रहा है सबका, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज 102। अब उसने ये आंसर बोला था 102, बट मुझे क्या चाहिए, डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी। डिड नॉट ऑप्ट के लिए क्या करेंगे, 140 माइनस 102। और इसका आंसर 38 भी नहीं है। सॉरी सॉरी, अरे सॉरी ना, ठीक है ना। ये बताओ चलो, हाँ ये कर लो। तुक्का सी, अच्छा ठीक है, ये अरमान ने बोला है, ठीक है। आगे और किसी का कोई ऑप्शन, किसी को सजेस्ट करना हो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 36 हो रहा है, 38 तक बताओ। ठीक, अच्छा चलो चलो जल्दी, 38 तक जो भी आंसर देना चाहता है दे सकता है। अरे 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 अरे, क्या, चलो चलो और किसी का आंसर, मुझे कोई आंसर बताना है। आपको मैम, आपको आपको आपको, आप इधर ही ध्यान दे रहे हो, आपको मैम कुछ आंसर नहीं, पलक, हाँ चलो तुक्का मारो चलो, ये इसकी शांति के लिए सी। सब लोग बोलो कोई, सब लोग सी। अच्छा, अरे बताओ आंसर, चलो कुछ भी आंसर दे दो। हाँ, ए, डी, ये अभी चेंज करना है, दिव्या का ही चेंज होगा बस। आपका, हाँ कुटला पण, बी बी तेरे को पता, अच्छा ओके बी। आगे कुछ नहीं मयूरेश, ठीक है। ठीक है, अभी तुक्का है, ठीक है, मैं उसको पूछूंगा तो उसको नहीं आएगा। क्या, क्या, क्या बड़बड़ किया इसने, कुछ कुछ उससे मैथमेटिकल तो नहीं बोला। ठीक है, देखो मेरे पास एस दिया हुआ है, उसमें कितने नंबर्स है, 100 नंबर्स है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ए ऑफ एस, सॉरी, एस के सबसेट्स है मेरे पास, ठीक है, ए ऐसे करते करते मेरे पास सबसेट्स बनेंगे, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। अब मेरे को बताओ, इवन नंबर कब आता है प्रोडक्ट पे, 2 into 2 तो क्या ऑफकोर्स 4 आता है, ठीक है, तो इवन का इवन से मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, इवन, इवन का और से मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, बट और का और से मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, इवन आता है, और आता है ना। तो एक ही कंडीशन पे ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, कौन सी, अगर दोनों नंबर मेरे क्या होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। अब बताओ, अगर ए में सारे और नंबर होंगे तो कभी ऐसा होगा क्या कि उनका प्रोडक्ट इवन आ रहा है, नहीं होगा। तो मतलब सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है, जब क्या, जब ए विल कंटेन ओनली ऑड नंबर्स। तो जब ओनली ऑड नंबर्स कंटेन करेगा, तब मेरे को क्या आ रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही।
टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे 100 नंबर्स के? 2 रेज टू 100। ये मेरे पास टोटल सबसेट्स है ना? ये टोटल सबसेट्स हो गए। इस सेट के टोटल 2 रेज टू 100 सबसेट्स बनेंगे। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इसमें से एक कंडीशन ही है, जब ओनली ऑड नंबर्स वाले सेट्स मुझे माइनस करना है, तो बताओ अगर ओनली ऑड नंबर्स वाला सेट मुझे देखना है कितने सबसेट्स पॉसिबल है, कितने होंगे बताओ? सबसे पहले तो बताओ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 50, क्योंकि इट कंटेन्स ओनली ऑड नंबर्स, तो 50 ऑड नंबर उसमें चले गए। तो अब बताओ उसके कितने सबसेट पॉसिबल है? तो हमने क्या किया, सारे सबसेट्स में से वो वाले सेट्स माइनस कर दिए जहां पे सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाए 2/50 कॉमन निकाल लो, कितना होगा? 2/50 इंटू 2/50 माइनस। क्लियर है? समझा? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो चलो। और यहाँ पे ये 2/x+2 ब्रैकेट x² माइनस 5x+6 दिस इज इक्वल टू 1। ये पूरा चीज इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब करो सॉल्व। अरमान, तभी जल्दी आंसर नहीं देना है। और कोई? और कोई? नहीं नहीं, पलक मैम नहीं। अच्छा सॉरी। अब हारी है देखो, आंसर देते हैं अपने काम में लग जाता है। कि सर ने क्या है? सर ने क्या है? चलो चलो जल्दी। चलो चलो जल्दी, कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू z सच दैट ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब किस किस को समझ रहा है कि इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या होगा? इस सेट को बिलोंग करेगा। अभी इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए पहला चीज में क्या लिखूंगा? ये किसके बराबर है? 0। इसको फैक्टराइज करो, कितना आ रहा है? x माइनस 2x माइनस 3, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? -2, 2 एंड 3। देखो ना, -2, 2 एंड 3। तो मेरा a में क्या क्या एलिमेंट्स है? -2, 2 एंड 3। अब सेम बताओ b वाला कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू z -3 से ये वाला मुझे इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब साइड पहले +1 कर दिया, -3 + 1 कितना आया? कितना बचा? 2x 10 -1x 5। तो b के अंदर क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 0 1 2 3 4। 0 भी 0 होगा ना, -1 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है, और सारे इंटीजर्स देने हैं। 0 इंटीजर आता है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट a क्रॉस b। पहले बताओ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये चुप। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? कैसे निकालते हैं? कितना? 3 इंटू 5 कितना आ रहा है? तो कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना है? 15। तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 है। हाँ, चल नहीं समझा? हाँ, तो क्या किया, क्या हो गया मैम यहाँ? इसके बाद से नहीं समझा? अरे देखो, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ए में कितने एलिमेंट्स है? आ गया? अरे समझ गया, वेरी गुड। हाँ चलो, ये करो ना जल्दी। नहीं करना है, ये भी नहीं करना है।
वो भी नहीं करना है, क्या करना है फिर? ओ अरमान पढ़ ले यार, पढ़ता ही नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता है ये। इतना ऊ करता है। चलो चलो जल्दी। बट के लिए क्या होता है? फ्लैश होता है? हाँ ना। नॉट, मैंने इतना अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, मेरे को सीधा साधा भाषा में बताओ कोई क्या होता है। अरे सीधा साधा भाषा में लिखा है, तुम काहे ने इतनी अच्छी भाषा में लिखा। वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, मुझे ऐसे क्या नहीं समझता। अरे तू मेरे को क्वेश्चन के बारे में बता ना। अच्छा। It is known that 25% of the city population reads A and 20% reads B, while 8% read both A and B. ठीक है, तो मैं इसके बेसिस पे एक वेन डायग्राम बना सकता हूँ। वेन डायग्राम में क्या होगा कि ए हो गया, बी हो गया, ए एंड बी। ठीक है, ए कितने जन पढ़ रहे हैं? 25%। अरे बाप रे। बी कितने जन पढ़ रहे हैं? 20%। ओ ओ ओ, ये हो गया 8%, है ना। फर्दर, अभी यहां तक क्वेश्चन क्लियर है ना, यहां तक सबको समझा क्या हो रहा है। इसके बाद क्या है? फर्दर, फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी। अब बताओ सिंपल, मेरे को बात बताओ, दो न्यूज़पेपर है, अगर एक बंदा ए पढ़ रहा है बट बी नहीं पढ़ रहा तो वो क्या होता है? अरे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे बाप रे। अरे ए कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए डैश, जो इसमें ए के एलिमेंट्स ही नहीं होते। अरे ए बट नॉट बी, ए पढ़ रहा है बट बी नहीं पढ़ रहा तो वो क्या पढ़ रहा है? सिर्फ ए पढ़ रहा है, तो ओनली ए बोलो ना। ये क्या है? ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट? अरे सर हमने मैथ पढ़ी है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। ओनली ए, ओनली ए में देखो क्या हो रहा है। अभी ओनली ए का 30%, लेट से ओनली ए में एक्स लोग हैं, तो इस एक्स का 30% पॉपुलेशन क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट देख रहा है। अब बताओ ओनली ए में कितने नंबर है, कितना है उसका, एक्स का वैल्यू क्या है? 30% कैसे आया? 30% कैसे आया तेरे को? 25% अगर ए पढ़ रहे हैं, उसमें से ए 8% लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो बाकी के लोग कौन हुए? 25 - 8 17%। तो ये 17% लोग क्या कर रहे हैं? झक थोड़ी मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? ओनली ए। तो ओनली ए, तो ये कितना हो गया? एक्स 17। अब इस 17% में मेरे को बताओ 30% लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। तो इसका, ठीक है, 17 का 30% क्या हो जाएगा? मतलब क्या है, पूरे पॉपुलेशन का 5.1% क्या बोलते हैं पॉपुलेशन ऐसा है जो सिर्फ ए पढ़ रहा है एंड एडवर्टाइजमेंट भी देख रहा है। ऐसे ही बताओ नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी, हु रीड बी बट नॉट ए। बी बट नॉट ए तो क्या हो जाएगा? ओनली बी। ओनली बी कितना आएगा मुझे? 12 इंटू कितना परसेंटेज है 12 का?
0.4 कितना हो जाएगा? 4.8, ठीक है। ऑल्सो हाँ, while 50% of those who read both A and B, 8 का कितना हो जाएगा? 4। तो बताओ टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड एडवर्टाइजमेंट कितना हो जाएगा? करो ऐड, कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना? 5 + 4 9 + 7 13। पॉइंट में ऐड करूं कि तू ऐड करी? हाँ, ऐड करने पे आ जाएगा। देखो इसका ए का ये पढ़ रहा है, बी का ये पढ़ रहा है, दोनों में से ये पढ़ रहा है। इतना A - B कॉम्प्लीमेंट, अरे अरे अरे, मेरे को आता ही नहीं। ये बताओ, चलो थ्योरी क्वेश्चन। चल बता, ये बड़बड़ करने वाला क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन। कैसे करेंगे? लेट A, B and C be set such that phi is not equal to A intersection B। मतलब क्या? A intersection B is not a null set। You choose option D, but ठीक है ये अरमान। और कोई जल्दी। मतलब A intersection B is not a null set, but it is a subset of C। तो बताइए ना क्या होगा? बहुत बड़े बड़े नाम है, हाँ ना? वो ये सब जमेगा? 4 बजे उठ के यही तो करती हूँ सर। ऑप्शन बी, अच्छा। बी आणि सी दोन्ही वाईट आहेत, पण मी कसा आंसर करू शकता? जल्दी जल्दी, बाकी कोई कोई भी आंसर करना चाहता है? विघ्नेश, मयूरेश, नहीं कर रहा क्या यार? अरे मैम हंसेंगे कि बस आंसर भी करेंगे? नहीं करना, आंसर चाहिए। चुप, जल्दी 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 चलो। ऑप्शन सी कैसा है सर? ऑप्शन सी। और किसी को तुक्का लगाना है? और किसी को कोई आंसर देना है? नहीं देना है? क्लोज कर दूं मैं ये? ठीक है, तो पहले तो ये पागल है, ये भी पागल है, यही राइट है, सी राइट है। ठीक है, अब कैसे आएगा देखो। अगर A इंटरसेक्शन B इज नॉट अ नल सेट एंड A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ C, तो मतलब क्या है? A के एलिमेंट्स भी C को बिलोंग करते हैं, B के एलिमेंट्स भी C को बिलोंग करते हैं। तो क्या B इंटरसेक्शन C कभी नल सेट होगा? ये ट्रूथ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बताओ। C यूनियन A यूनियन नॉट ट्रू में भी तेरे को यही दिखा? हाँ, बाकी नहीं दिखे? राइट आंसर पता चलने के बाद मैं भी बोलता हूँ कि मैंने भी बोला था, मेरे को भी आता था। सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इज इक्वल टू सी, कैसे आएगा? तो पहले प्रॉपर्टी लगाओ ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये होगा ना? अबे नहीं, उल्टा होगा। हाँ अभी बोल रहे हो। सी इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, यूनियन यहाँ पे आएगा। अब मेरे को तुम बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नल, क्या सबसेट ऑफ सी है? तो सी यूनियन सबसेट ऑफ सी कितना आएगा? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अब यहाँ पे आ जाओ। इफ ए माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसे पहले ठीक है, नहीं नहीं करना मत चालू करो। ये गिवन में है, ये गिवन है, ठीक है, ये प्रूव नहीं करना है, इसको यूज करो। ए माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या? ए के ऐसे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, वो क्या है? सबसेट ऑफ बी है। बट ए के अंदर ऐसे भी एलिमेंट्स है जो सी में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो क्या मैं पूरी तरह से बोल सकता हूं क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी?
नहीं बोल सकता तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? अब जरा ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ए माइनस बी क्या हो गया? हाँ, एक मिनट में सारे ऑप्शन सही 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 करके आया हूँ। इफ ए माइनस बी मतलब क्या? ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो सी के सबसेट में है, तो क्या मैं इजीली बोल सकता हूँ कि ए इज ऑल्सो सबसेट? ये भी ट्रू हो गया। तो बस यही एक कंडीशन मेरी क्या हुई? ठीक है अरमान भाई, क्या होता है? हो गया आज के लिए? ठीक है, आज के लिए इतना ही।